क्या अपडेट है बताइए रितेश जी, क्या अपडेट है राखी जी की? अभी राखी जी की तबीयत ठीक है। उनका जो शुगर बीपी जो था वो काफ़ी कंट्रोल में है। एंड बट जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो काफ़ी दुखी हैं। और एक बात मैं बताऊंगा कि काफ़ी आज रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ है कि इस बंदे ने उन पे झूठा आरोप लगाया था कभी कि उनका यूट्रस नहीं है, वो माँ नहीं बन सकती है। ऐसा कुछ भी किसी भी लड़की के लिए बहुत तकलीफ़ देने वाला ये वर्ड है। मैं तो उनकी मैंने उनको देख के जितना मैंने एटलीस्ट मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जितने भी लोग थे आंसू आ गए थे। बट मैं आप लोगों को खुद उनका मैसेज सुना देता हूँ। हालांकि वो खुद ही इंसिस्ट की कि ये सारे वो अपनी तकलीफ़ अपनी जनता तक पहुँचाएँ। आप सुनिए इस आवाज़ को। ऑडियो बढ़ा रितेश भाई, ऑडियो बढ़ा। कैमरा चलो ऑडियो भेज दो, ऑडियो ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में मैं चाहूँगा कि ये जो रोते हुए, नहीं तो मैं अब दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके आपको भेज सकता हूँ, उसमें साउंड है। तो बट ये निहायत ही वाहियात किस्म का इंसान है जिसने उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, हर तरीके से, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली। उसने काफ़ी डिफेमेशन भी किया है। हम लोग इस पर लीगल एक्शन भी लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज उनके यूट्रस में ट्यूमर पाया गया है, राइट। तो यूट्रस नहीं कहना, ये सारी बेबुनियाद बातें कहता था, तरह तरह के उसको आरोप लगाता था, ये लड़की को डिफेम करना चाहता था ताकि उसका कभी भी भविष्य में वो कहीं नहीं। और बार बार ये राखी आज रो रो के यही कह रही थी, ये सारे ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा, रो रो के यही कह रही थी कि उसका ये साजिश था। वो बार बार उसको राखी को धमकी देता था कि मैं तुमको ऐसी हालत में कर दूंगा, मैं तुमको इतना परेशान कर दूंगा, इतना डिफेम कर दूंगा कि कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई लड़का तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई देश की जनता कोई नहीं विश्वास करेगी, तुम पागल की स्थिति में हो जाओगी और अंत में तुम सुसाइड कर लोगी। ये अक्सर उसको धमकियाँ देता था। तो आज राखी जब होश में आई, बिकॉज आज मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा सा कॉशियस थी, एटलीस्ट आज बातें कर पा रही थी, तो बार बार रो के यही बातें कह रही थी कि मुझे रितेश, अगर तुम नहीं रहते तो ये मुझे पागल करने के, मुझे ऐसे, हालांकि काफ़ी हद तक वो कॉर्नर कर दिया था, क्योंकि एक साथ झुंड में सारे लोग अटैक किए थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता को भी ये लग गया था कि पता नहीं ये सच्चा है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे लोग, क्योंकि झुंड में ये क्या होता है ना कि सभी लोग मिल के कहना शुरू करेंगे तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लोग यकीन कर लेते हैं। और राखी हमेशा हंसने बोलने वाली लड़की है, हमेशा अपना हंसी खुशी रहने वाली लड़की है, उसको हमेशा टारगेटेड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से उसके आंतरिक जो पीड़ा हुई है ना, वो जो उसके दिल पे और दिमाग पे जो असर हुआ है वो काफ़ी गहरा है। अभी आज भी वो रो रो के यही कह रही थी कि रितेश आप नहीं रहते तो ये इसकी साजिश थी कि मुझे कॉर्नर कर देने का, और बहुत हद तक इन्होंने कर भी दिया था। लेकिन आज कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि राखी को आज जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हालांकि हाउएवर कुछ लोग आज भी उसको, क्योंकि मैं नहीं जानता वो राखी, देखो राखी जो नाटक करती है वो सबको पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत खुलेआम मुंह पे बोलती है। आज कुछ एंकर, मैं देख रहा था, एक न्यूज़ एंकर हैं, मैं नाम भी बोल दूंगा क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिमी नाम की एंकर हैं, उनका मैं एक न्यूज़ चैनल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। राखी ऐसा करती है, बहुत स्टाइल दे के वो बातें कर रही थी। एंकर को तो पहले बात, कोई भी अपनी बातें बहुत प्रिसाइजली रखनी चाहिए। आप जो स्टाइल दे के बात कर रही थी, उस पर भी सेवरल कमेंट्स आपके नीचे लिखे हुए थे, बट आपको मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। आप जो स्टाइल दे रही थी, आपके आंसर को मैं बता रहा हूँ। आप जो कह रही थी कि कौन आई लैशेस लगा के
कौन आई लैशेस लगा के हॉस्पिटल जाता है, कौन रंग बिरंगे कपड़े पहन के हॉस्पिटल जाता है। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर नहीं है आप एंकरिंग अच्छे से नहीं जानती हो तो सीखो और जाके अपना क्लास ले लो उसके लिए। अगर नहीं सीखना है तो आओ मेरे से सीखो, कम से कम तुमसे ज़्यादा मैं एंकरिंग अच्छी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब इमरजेंसी में किसी को एडमिट किया जाता है, इमरजेंसी मेरे लिए इमरजेंसी, उसको जब रास्ते में वो फेंट होना शुरू हो गई तो मैं तुरंत उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में रखा। तो जब वो फेंट हो रही है उसके लिए जान बचाना ज़रूरी है कि उसको आई लाइसेंस निकाला जाएगा। आप मुझे बताओ, आप एंकरिंग करती हो, आप बताओ मुझे, उसका आई लाइसेंस निकाला जाएगा, उसके कपड़े चेंज किया जाएगा कि पहले इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों पर रखा जाएगा, क्या किया जाएगा? आप एंकरिंग करती हो तो पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाने से, क्योंकि न्यूज़ जो है मीडिया को फोर्थ स्तंभ मानते हैं, जो काम और लोग नहीं कर सकते हैं वो हमारा मीडिया करता है। तो आपको जो न्यूज़ है, आपका पर्सनल ग्रजेस कीप असाइड, आपको जो न्यूज़ दिखाना है वो बहुत ही अच्छा दिखाना है। अच्छा इन द सेंस कि सच दिखाना है। ऐसा नहीं, अगर कोई लड़की गलत कर रही है, अगर उसमें राखी में सच्चाई नहीं है तो ऑफकोर्स आप बोलो कि सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर वो सच्ची है तो आपको दिखाना है। आपको पर्सनल ग्रजेस में नहीं रखना है कि हाँ इसे मेरा 36 का आंकड़ा है तो मैं इसके बारे में गलत लिखूं, ऐसा आपको कोई हक नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। वो लड़की सच में प्रताड़ित है। आज देश की जनता से मैं पूछता हूँ, इस इंसान ने इतने हद तक ये झूठ बोला है, एक भी इसकी बातें, यूट्रस नहीं है, मैं आपको प्रूफ अभी दे सकता हूँ। अगर ये यूट्रस, अगर मैं प्रूफ देता हूँ कि यूट्रस है तो ये क्या करेगा? आप ओपन मीडिया में पूछिए कि अगर मैं सामने ये कर दूं तो ये क्या हारेगा, ये बताए मुझे। सबके सामने माफ़ी मांगेगा? तो ये सारी चीज़ें उसको केवल डिफेम, एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आप कह दें कि ये यूट्रस नहीं है, लड़की नहीं लड़का है। अरे पहले तू खुद बता, तेरे तो सारे एक्ट हम लोगों ने देखे हैं वो पिछवाड़े वाले, तो तू लड़का है कि लड़की है, मुझे तो अब तो डाउट है। तू दूसरे को कहता है, पहले तू खुद लड़का है कि लड़की है ये तो बता। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही सीरियस एक्शन इस पे लेने वाले हैं। ये लड़की को जो बोला है डिफेमेशन के लिए कि हाँ यूट्रस नहीं है, ये नहीं है, उसको बहुत तरीके से इसकी पूरी मंशा थी। देखो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत राखी को ट्रैप किया था और इसकी पूरी मंशा थी कि राखी को हर तरीके से बर्बाद कर दे, हर तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि ये इसने बहुत हद तक सक्सेस भी पा ली थी, क्योंकि राखी के फ़ोन से ये सारे नंबर निकाल लेता था, उन लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करता था, उसके बाद उनको अपने साइड मिलाता था और बहुत तरीके, ये डे 1 से साजिश ही करके आ रहा था। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, राखी इस कंडीशन में है किसकी वजह से है? आज भी उसको मेंटली प्रेशर दे रहा है, क्यों? जब तुम, और मैं कहीं ना कहीं इसमें दोषी मानता हूँ सिमी को भी। क्या नाम है उसे? सुमी, उसकी वाइफ का क्या नाम है? हाँ सोमी को भी मैं दोषी मानता हूँ। एक विमेन होके आप ऐसे लड़के को, आप पहले तो शादी की, ठीक है, बिना किसी आधार के, इसके सारे एविडेंस आपके पास है। ये एक लड़की के साथ शादी करके इतना कुछ कर चुका है, उसके बाद फिर वो रेप केस में भी उस पर चार्जेस लगे हुए हैं, बेल पे बाहर आया, उसके बाद आप शादी की, उसके बाद भी आप उसे रोक नहीं रही हैं कि वो किसी लड़की को की लाइफ बर्बाद कर रहा है, बार बार उस पर गलत है। आप भी एक वीमेन है, अगर कल होके ये आपके साथ भी करता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान एक लड़की के साथ, क्योंकि देखो राखी के दौरान कभी वो एक और लड़की का नाम आया, उसके बाद बहुत सारी लड़कियाँ, उसके बाद वो मैसूर की लड़की का नाम आया, फिर उसके बाद इसकी शादी हो गई, कितनी लड़कियों के तो रिकॉर्ड पहले ही आ गए। तो अब मैं पूछता हूँ कि आप भी एक वीमेन हो, आपको कैसे ये चीज़ अच्छा लगता है? ऑफकोर्स हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग जिस इंडिया में बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे ये इतिहास है इस इंडिया का कि कितने टेररिस्ट को उनकी माँ, उनकी बहनें ही अरेस्ट करवाई हैं, क्योंकि वो लोग पहले देश प्रेम पहले देखती हैं। उसी तरह जब आप जान रही हैं कि बंदा गलत है तो आपने खुद क्यों नहीं आवाज़ उठाया? आज भी आप चुप क्यों हैं? आप आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ, आप उसके खिलाफ बोलिए, देश की जनता को बताइए, क्योंकि ये बंदा
सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी राखी के साथ किया हुआ, आपके साथ भी ये रिपीट हो रहा होगा। आप चुप क्यों हैं? मैं चाहता हूँ कि आप आगे आएँ और बोलें, इसके बारे में बताएं लोगों को, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है, ये बंदा जब राखी के साथ कर सकता है और लड़कियों के साथ भी कर सकता है, तो ये किसी के साथ भी कर सकता है। आपके साथ भी अभी हो रहा होगा। भले आप चुप हैं, आप अपने रिश्ते बचाना चाह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप सतर्क रहिए, इससे बचिए, क्योंकि ये बंदा फिर आपके साथ भी करेगा। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, आप डेफिनेटली आप आएँ। उन लड़कियों की तरह नहीं रहें जो इसके वजह से कितनी लड़कियां जो थीं वो बाहर नहीं आ पाई। आज भी मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसकी सारी लड़कियों को बाहर लेके आऊँगा। बहुत सारी लड़कियां हैं जिसकी ज़िंदगी इसने ख़राब की है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ड्रिंक्स में मिला के कुछ फ़ोटो बना लेना, उनको ब्लैकमेल करना, सारी चीज़ें हैं। हालांकि राखी इस बात को बहुत बोलती रह गई, किसी ने ये बात नहीं सुनी। इसके फ़ोन को आप चेक करो, कभी भी इसके फ़ोन में सारे प्रूफ रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी इसको रैंडम फ़ोन चेक कर लो, उसमें सारी चीज़ें रहें। ये इसका रियल बिजनेस भी हमें सब पता है, ये क्या करता है, कैसे इसकी रेवेन्यू है, सब चीज़ हमारे पास है। इसको बहुत जल्दी ही हम लोग इसको सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि ये बंदा बाहर रहने लायक नहीं है, ये इंसान नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।